दो बातें बहुत अहम। नंबर एक, अहले हक उलमा को ढूंढो और अहले हक उलमा से अपना ताल्लुक पैदा करो और ताल्लुक बाकी रखो मौत तक। और सिर्फ खुद मत जाओ, अपनी औलाद और अपने बच्चों और अपनी बीवियों का भी ये ज़हन बनाओ कि हमें अहले हक उलमा से वाबस्ता रहना है। अगर आप ईमान की सलामती चाहते हैं, दीन की सलामती चाहते हैं, उलमा से दूर भागने से ईमान की सलामती नहीं हो सकती। उलमा को हकीर मत जानो, उलमा को हिकारत से मत देखो। हम लोग जो हैं मर्सिडीज में बैठते हैं और आलिम के पास मर्सिडीज नहीं तो वो हकीर हो गया। हम डिटैच्ड और सेमी डिटैच घर में रहते हैं बड़े बड़े गार्डन वाले के साथ, और वो मौलवी बेचारा टेरेस हाउस में रहता है तो वो हकीर हो गया। अगर आप सिर्फ पैसों की बुनियाद पर मुवाजना कर रहे हैं तो आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। उलमा के सीने में सिर्फ एक सूरे बकरा जो है ना, सूरे बकरा, वो पूरी दुनिया की दौलत उसके सामने हेज है। एक सूरे बकरा है उनके दिलों में, उसके मुकाबले में पूरी दुनिया हेज। हमें ऐसा महसूस होता है कि उलमा जो है हमें बहुत ही रश की निगाहों से देख रहे होंगे कि इसके पास बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। अरे मेरे भाई, वो तेरे ऊपर तरस खाता है, इसलिए कि जैसे तू उसे गरीब समझ रहा है और अपने आप को मालदार समझ रहा है, आलिम खुद को मालदार समझकर तुझे गरीब समझ रहा है। जिसके पास अल्लाह का कलाम हो, जिसके पास अल्लाह के नबी की हदीसें हो, वो तुझे देख करके क्यों रश करेगा? आप इस गलत फहमी से निकलिए। अहले इल्म नबी अगर तुम्हारी तरफ पैसे बनाना चाहते हैं तो आज इमामत छोड़ करके दूसरी तरफ जा सकते हैं, मदरसे को छोड़कर दूसरे काम कर सकते हैं। ये जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है, उन्होंने अपनी मर्जी से इख्तियार किया है, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि इससे बढ़कर कोई नेमत अल्लाह की तरफ से नहीं मिल सकती। वो हफ्त इकलीम की सल्तनत को ठोकर मारने के लिए तैयार है इस नेमत के लिए, इस नेमत के लिए। इसमें पढ़ने पढ़ाने में जो लज्जत आती है, कुरान मजीद की तिलावत में जो लज्जत आती है, कुरान मजीद के उलूम को बयान करने में जो लज्जत आती है, अहादीस शरीफा के उलूम को बयान करने में जो लज्जत आती है, आपने उलमाए किराम की तारीख को पढ़ा नहीं है और आपने उलमाए हक्का के साथ वक्त नहीं गुजारा है। आप ऐसा समझना बंद कर दीजिए कि उलमा अगर हमें देखते होंगे तो उनको अपनी जिंदगी पर बहुत तरस आता होगा कि हमारे पास कुछ नहीं है। उलमा के पास जो थोड़ा बहुत आपको नजर आ रहा है कि बहुत थोड़ा बहुत है, वो तो ऐसा समझते हैं कि हमारी जरूरत से बहुत ज्यादा है हमारे पास, हमारी जरूरत से बहुत ज्यादा है हमारे पास। वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए उस्वा बनाते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को मकसद नहीं बनाया, दीन को मकसद बनाया। उलमा न शोहरत के भूखे हैं, न उलमा माल के भूखे हैं। इसलिए जहन से ख्याल निकाल दो मेरे भाइयों। हाँ, इक्का दुक्का कोई ऐसा होगा दुनियादार जो उलमा की सफों में घुसा हुआ होगा। हर जमात के अंदर फेक लोग घुसे हुए होते हैं। आप उलमाए हक्का को देखो, करीब से उनको देखो कि उनकी जिंदगियां कैसी हैं। उलमाए किराम की और अहले इल्म की और अहले हक शुयूख की तो अलामत ही ये बयान की गई है कि उनकी अलामत ये होती है कि अज़्ज़ाहिदु फिद दुनिया वर्रागिबु फिल आखिरह, दुनिया से बेरगबती उसे होती है और आखिरत की रगबत होती है। ये अलामत है उलमा की। और अगर यहां कोई इन बच्चों के माँ बाप बैठे हुए हैं और उनके जहनों में अगर ऐसा हो कि अब मैं मेरे बेटे की तरक्की देखना चाहता हूं, और तरक्की का मतलब ये है कि मेरा बेटा बहुत माल वाला भी हो जाएगा और मेरा बेटा बहुत फेमस ही हो जाएगा, तो आपने अब तक समझा ही नहीं है कि आपने अपने बेटे को क्यों पढ़ाया है। हमारी इस लाइन के अंदर फेम सक्सेस नहीं है, हमारी इस लाइन के अंदर माल सक्सेस नहीं है। हमारी इस लाइन के अंदर सक्सेस ये है कि पढ़ने वाला अल्लाह का वली बन जाए और दूसरों को अल्लाह का वली बनाने वाला बने। चाहे वो भूखा रहता हो, चाहे वो प्यासा रहता हो, चाहे वो बदन पर फटे पुराने कपड़े पहनता हो, चाहे वो रोजाना दाल रोटी खाता हो। आपने उलमाए किराम की तारीख नहीं पढ़ी है, आपने उलमा के अहवाल नहीं पढ़े हैं। उनके नजदीक ये चीजें कोई हैसियत नहीं रखती। ये बकदरे जरूरत है। खाना इंसान के लिए जरूरी है, पीना इंसान के लिए जरूरी है, बस जिंदा रहने के लिए जितनी जरूरत है उतना मिल जाए। इसलिए मेरे भाइयों, अहले इल्म के पास बैठो। और ये जो हर किसी की बात ना, बिल्कुल नहीं। अहले हक उलमा की बातें सुनो। सोशल मीडिया के ऊपर भी अहले हक उलमा की बातें पढ़ो, अहले हक उलमा की बातें सुनो।
اور معلوم نہیں ہے آپ کو کہ اہل حق ہے یا اہل باطل، چھوڑ دو اس کو، چاہے وہ اہل حق میں سے ہو، بعد میں پتا چلے اس وقت۔ اہل حق ضروری ہے کہ اہل حق علماء میں سے ہو، اور ان کی باتیں سنو، ان کی کتابیں پڑھو، اور ہفتے میں ایک مرتبہ 15-20 منٹ ضرور بیٹھا کرو ان کے پاس۔ تو انشاءاللہ اس برے دور میں بھی آپ کے اندر سیلف اپینین کے بجائے اللہ کی باتوں کو ماننے کا ایک سلیقہ پیدا ہوگا، سلیقہ پیدا ہوگا آپ کو۔